और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़े। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का वो पराक्रम जिसके जरिए हमारा सिर पूरी दुनिया में फक्र से ऊंचा हो गया। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा कि सिर शर्म से झुक जाए। मेरा मन नहीं था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन चूंकि कई जगह चल चुका है, सुन ही लिया होगा अब तक आपने कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ कहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं। पता भी चलना चाहिए कि एक तरफ हमारी सेना का पराक्रम, एक तरफ हमारे देश का गौरव और एक तरफ हमारे मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी की दो कौड़ी की टुच्ची सोच। लेकिन सवाल यह है कि उनके दिमाग में सब बातें आई कैसे। तो मैंने सोचा कि मैं इसका विश्लेषण आप तक जरूर पहुंचाऊं। इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, भारतीय सेना को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जो शर्मनाक बातें कही भरे मंच से, उसकी उपज हुई कहां से होगी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दमदारी से बात रखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करना, ज्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। विजय शाह ने जो कुछ कहा उसकी थोड़ी सी झलक तो आपने सुन ली होगी। शुरुआत में हमने सुनाई दी थी, जैसा कि हमारा एक पैटर्न है कि पहले बता देते हैं कि हम क्या बताने वाले हैं। ये बोल कहाँ रहे थे जरा मैं आपको बताता हूँ। विजय शाह जी जो हैं ये मध्य प्रदेश सरकार के काफ़ी वरिष्ठ मंत्री हैं और ये महू में कार्यक्रम में थे। महू में 12 मई का कार्यक्रम था। इनके अंग में एकदम से ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रत्येक भारतवासी के मन में गर्व का भाव है। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करके जिस ऑपरेशन सिंदूर को प्रचंड न्याय की प्रचंड प्रतिज्ञा बता चुके हैं, भारतीय सेना का चरम पराक्रम जिसने पाकिस्तान की हवा खराब करके रख दी। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन होता था तो उसके बाद में ब्रीफिंग के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री आते थे और भारतीय सेना MOD जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं उसकी तरफ से कर्नल सोफिया चौधरी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती थी। मंत्री जी को ये लगा कि चूंकि दिमाग में तो हिंदू मुसलमान भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, गंदगी ने अंदर ही अंदर केमिकल लोचा किया और उन्होंने उस केमिकल लोचे ने जो उनके शब्द निकाले हैं वो आप सुनेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। एक मंत्री होकर कर्नल सोफिया चौधरी के बारे में आप सोचिए, उनको यही जब दिमाग की गंदगी ने आपस में मिक्सअप किया तो वो ये हद हो गई कि उनको कर्नल सोफिया चौधरी को इशारों में आतंकवादियों की बहन बता दिया और बता दिया कि मोदी जी ने आतंकवादी की बहन को ही भेजा उनकी ऐसी की तैसी करने। मेरे शब्द नहीं है बिल्कुल भी, मैंने तो बहुत लिहाज से बोला है। मंत्री जी के जरा शब्द सुनिए, शर्म आ जाएगी आपको। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़े। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी।
ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला ही। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया है। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोकें। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, पुनः इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। क्या कह रहे हैं? अरे देश की गरिमा का नहीं, सेना की गरिमा का नहीं, कम से कम अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की गरिमा का तो ध्यान रख लेते। अब मोदी जी तो कपड़े उतारने से रहे। क्या बोल रहे हैं आप? इस देश के इस पराक्रम ने, जहां पर इतनी मर्यादा के साथ भारत ने अपने सैन्य पराक्रम को स्थापित किया, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और बदले में पाकिस्तान को सबक सिखाया, और उसकी केवल प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए, उसकी जानकारी मीडिया को देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को जो जिम्मेदारी दी गई, आप उसको लेकर क्या मन में कह रहे हैं कि उनकी उन्हीं की बहन को उनके यहां भेजा और उनने उसकी ऐसी की तैसी कर दी? किसकी बहन को? क्या कह रहे हैं आप? क्या आतंकवादी की बहन है? एक मुसलमान होने के नाते आप ये कहेंगे? और यही था, यही मैंने आपसे कहा था ना, जो जिसके दिमाग में गंदी सोच हो, जिसने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी हो, वो राजनीति जो है वो कहीं से भी कुछ भी घुमा के यही निकाल लेगा। तो शर्म आनी चाहिए वहां पर बैठे हुए। उषा ठाकुर विधायक है, वो पूर्व मंत्री, वो वहां बैठे हंस रही है। स्टेज के ऊपर और भी नेता बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं। आप अगर भारत का मानसिक स्तर यही रह गया है तो शर्मनाक बात है। ये वीडियो वायरल होने के बाद कहते हैं कि पार्टी ने उनकी क्लास ली है, तलब किया। मंत्री जी ने कब कह रहे हैं कि मेरी बात का कुछ अलग कौन सा अलग मतलब? आपने तो हर एक बात बहुत ही स्पष्ट करी, खूब तालियां बजवाई, कौन सा अलग मतलब निकाला गया? ये जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। बहरहाल उनके लिए कोई पहला मसला नहीं है। विजय शाह जी का कुछ भी कह देना, ये उनके कुछ भी कह देना से कहना मेरा मतलब है कि इसके पहले वो पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर जो कुछ कह चुके हैं, उसके चलते मंत्री पद गंवा भी चुके हैं। लेकिन विजय शाह जी, आप राजनेताओं के बारे में, पार्टी के बारे में, जिसके बारे में जो कहना हो कहिए। हमारे देश की सेना के बारे में इस तरह से कहा ना, तो जनता आपको जवाब देना बखूबी जानती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।